क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो इसका क्या होगा? 1 है। 2, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। ऐसी घटना कहलाती है, तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता होगी 1। ऐसी घटना कहलाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है, तो 1। किसी घटना की प्रायिकता ... से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी घटना की प्रायिकता 1 से, यहाँ पे लिखेंगे 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, यहाँ पे लिखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो इसमें लिखेंगे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो उसमें क्या अधिकांश जो चांस है, तो कार चलने का चांस अधिक है और ना चलने का कम है, तो इसमें क्या होगा? ये सांप्रायिक नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, अधिकांश संभावना कार चलाना प्रारंभ होने की है, कार चलना प्रारंभ ना होने की संभावना कम है, अतः यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो इसमें लिखेंगे एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती, अतः यह प्रयोग सांप्रायिक नहीं है। दूसरे में लिखेंगे एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, तो इसमें लिखेंगे एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान के सही होने की संभावना भी उतनी ही है जितनी कि उसके गलत होने की, अतः यह प्रयोग सांप्रायिक है। 4 पॉइंट देखेंगे इसमें, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की, तो ये भी सांप्रायिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बच्चे का जन्म होने पर उसके लड़की या लड़के होने की संभावनाएं समान हैं, अतः प्रयोग सांप्रायिक है। इसमें भी लिखेंगे प्रयोग सांप्रायिक है।
क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी उछाल निष्पक्ष होती है, सांप्रदायिक घटना होती है, इसलिए न्यायसंगत विधि माना जाता है। चौथा क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता है। लिखेंगे, दिया है PE बराबर 0.05 PE डैश बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, कहेंगे हम जानते हैं PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, तो PE डैश बराबर 1 माइनस 1 PE, तो PE डैश बराबर PE कितना दिया गया है 0.05, तो 1 माइनस 0.05, तो PE डैश बराबर आ जाएगा 0.95। ये क्या हो जाएगा, घटना E नहीं की प्रायिकता, घटना E नहीं की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 5, दो खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? इसमें लिखेंगे 5वें क्वेश्चन में, माना घटना यश साइना का जीतना, माना घटना यश बराबर साइना का जीतना, तथा घटना जे बराबर जया का जीतना। दिया है जया के जीतने की प्रायिकता बराबर PJ बराबर 0.3, साइना के जीतने की प्रायिकता PS, क्योंकि PJ प्लस PS बराबर 1, तो PS बराबर 1 माइनस PJ, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो PS बराबर आ जाएगा 0.7।
क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पॉइंट 1 है संतरे की महक वाली है और दूसरा पॉइंट है नींबू की महक वाली है। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होने की घटना की संभावना 0 है क्योंकि सभी गोलियां नींबू की महक की हैं। अतः निकाली गई गोलियां संतरे की महक वाली हों इसकी प्रायिकता 0 होगी। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सभी गोलियों में नींबू की महक है इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकालने की घटना एक निश्चित घटना है अतः इसकी प्रायिकता 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्थिति में जब केवल 2 संभव परिणाम हों प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 होगी, सत्य है या असत्य, क्यों? प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 तभी होगी जबकि दोनों परिणाम समप्रायिक हों, अन्यथा नहीं। अतः दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो 2 संभव परिणाम हैं चित या पट। अतः दोनों में से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हम जानते हैं कि चित और पट दोनों समसंभावी घटनाएं हैं इसलिए प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 है। अतः दिया गया कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता t = 0.992। अतः दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता तो में से लिखेंगे p e' बराबर 1 - p e। यहाँ से ये डेस हटा देंगे PE बराबर 0.992 तो यहाँ पे PE' बराबर हो जाएगा 1 - 0.992 तो इसका आंसर आ जाएगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आप किसी सिक्के को 6 बार उछालते हैं और प्रत्येक बार चित आता है तो क्या आप कह सकते हैं कि चित के प्राप्त करने की सैद्धांतिक प्रायिकता 1 है? कारण दीजिए। यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो हम चित या पट प्राप्त करते हैं जो समान घटनाएं हैं। प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/2 होगी। अब यदि हम सिक्के को 6 बार उछालते हैं तब भी प्रत्येक स्थिति में प्रायिकता समान होगी। अतः चित
प्राप्त करने की प्रायिकता या सैद्धांतिक प्रायिकता 1 नहीं है, क्योंकि दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11। सुषमा एक सिक्के को 3 बार उछालती है और उसे प्रत्येक बार एक पट प्राप्त होता है। क्या आप सोचते हैं कि अगली उछाल में भी उसे पट प्राप्त होगा? तो कोई भी यदि सिक्के को 3 बार उछलता है तो उसे पट प्राप्त होता है। तो चौथी बार भी यदि वो उछालेगा तो भी उसे पट प्राप्त हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये कोई क्लियर नहीं है। 50-50 चांसेस हैं पट या चित आने के, इसीलिए इसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि अगली उछाल में भी उसे पट प्राप्त होगा। आंसर में लिखेंगे सुषमा द्वारा सिक्के के अगले उछाल पर परिणाम पट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर चित या पट प्राप्त होता है, अतः दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12। यदि मुझे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रत्येक बार चित प्राप्त होता है, क्या चौथी उछाल में मुझे यह आशा रखनी चाहिए कि पट आने का अधिक अच्छा संयोग है? तो ये जो क्वेश्चन 11वां था बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि एक सिक्के में चित या पट दो ही आ सकता है, जिनका दोनों का चांसेस 50-50 होता है, इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, अतः यह कथन असत्य है। आंसर में लिखेंगे मेरे द्वारा सिक्के की चौथी उछाल में परिणाम पट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर चित या पट प्राप्त होता है, इसलिए चौथी उछाल में चित या पट आने का संयोग बराबर अर्थात 1/2 यानी 50% है, अतः दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13। 3 बच्चों वाले एक परिवार में हो सकता है कोई लड़की ना हो, एक लड़की हो, 2 लड़कियां हों या 3 लड़कियां हों, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। लिखेंगे माना लड़का वी तथा लड़की जी को निरूपित करते हैं। लड़के को बी से लिख लेते हैं, लड़का को और लड़की को जी से लिखेंगे। दिया है बच्चों की संख्या बराबर 3। यदि कोई लड़की नहीं है तब संभव परिणाम क्या होंगे? लिखेंगे यदि कोई
लड़की नहीं है, तब संभव परिणाम बराबर बी वी वी। क्योंकि कोई लड़की नहीं है तो बी लड़का को निरूपित करता है, तो बी बी वी। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। इसमें लड़कियों की संख्या संख्या बराबर 0। प्रायिकता प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/0/3 तो बराबर 0। इसी प्रकार एक लड़की है, तब लिखेंगे इसी प्रकार तब संभव परिणाम बराबर जी कमा वी कमा वी। या तो लड़की दोनों लड़कों से छोटी होगी, या ऐसे हो सकता है वी कमा जी कमा वी, यानी एक लड़का छोटा होगा तथा लड़की से और एक लड़का बड़ा होगा। या ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों लड़के छोटे होंगे वी कमा जी। ये सब हो सकता है ऐसा। तो लिखेंगे लड़की की संख्या, लड़की की संख्या कितनी है? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। प्रायिकता हो जाएगी 1/3। यहाँ पर 0 आई थी, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 0 लड़कियाँ थी। अब इसी प्रकार लिखेंगे यदि 2 लड़की हैं तब संभव परिणाम यदि 2 लड़की हैं तब संभव परिणाम जी कमा वी, यानी दोनों लड़कियों से लड़का बड़ा होगा। या जी कमा वी कमा जी, या बी कमा जी, ऐसा हो सकता है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 2। लिखेंगे लड़कियों की संख्या, तो प्रायिकता कितनी होगी? 2/3। लिखेंगे यदि तीनों हैं तब
संभव परिणाम क्या होंगे? जी, जी, जी। अब लड़कियों की संख्या, थ्री, तो प्रायिकता कितनी होगी? थ्री अपॉन थ्री बराबर वन। तो लिखेंगे प्रत्येक संभव परिणामों में से किसी भी स्थिति में प्रायिकता 1/4 नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया गया था वो प्रत्येक संभव परिणाम में से संभव परिणाम में से किसी भी स्थिति में प्रायिकता 1/4 नहीं है। अतः दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में 1 से 35 तक में 7 के गुणज कितने होंगे, पहले ये निकालना है। तो 1 से 1 तो 7 हो गया, फिर एक 14, एक 21 और 28, 35, यानी 7 का टेबल पढ़ लेंगे 35 तक, तो वही उसका गुणज हो जाएंगी। तो इसमें संख्या क्या हो जाएगी, एक 7 हो गई, तो इसमें टोटल कुल संख्या हो जाएंगी 5। संभावित परिणाम कितने हो गए, 5। और प्रायिकता क्या सूत्र क्या है, संभावित परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी 5/35 लिखेंगे तो 1/7 प्रायिकता आ जाएगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कितनी है, 35। ठीक है, 1 से 35 तक 7 के गुणज कितने हो जाएंगे, लिखेंगे 1 से 35 तक 7 के गुणज बराबर 7, 14, 21, 28, 35। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 5।
तो अतः प्रायिक लिखेंगे, अतः प्रायिकता संभावित परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 15। एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। थैले से एक कार्ड यदृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर 1-2 अंकों की संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, दिया है थैले में कार्डों की कुल संख्या कुल संख्या 2 से लेकर 90 तक दी गई है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? एक कम कर देंगे 90 में से, 89 हो जाएगी। अब इसमें लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं। इसमें 2 अंकों वाली की संख्याएं कितनी होंगी? लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं। 2 अंकों वाली संख्या कितनी, कहाँ शुरू होंगी? 10 से शुरू होंगी। 10, 11, कहाँ तक होंगी? 90 तक। 90 तक। तो इनकी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 81, 81। तो लिखेंगे कार्ड पर 2 अंकों की संख्या अंकित होने की घटना के अनुकूल परिणाम। लिखेंगे इक्यासी है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे 2 अंकों की संख्या अंकित होने की प्रायिकता, या डायरेक्ट लिख देते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी? कुल, यहाँ संभावित परिणाम लिखेंगे, संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम। परिणाम अपान
कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने, 81। और कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 89। तो 89 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। और दूसरे पॉइंट में लिखा है लाल ना हो। क्वेश्चन में लिखेंगे थैले में गेंदों की कुल संख्या। हमारा कितना है, 3+8, 3+5 बराबर 8। अब लिखेंगे इसमें लाल गेंद होने की घटना के अनुकूल परिणाम। लिखेंगे लाल, पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। लाल गेंद को लिख देते हैं आर से, होने की घटना के अनुकूल परिणाम। कितने होंगे परिणाम, क्योंकि गेंदें कितनी है, लाल गेंदें कुल 3 है, तो 3 लिख देते हैं। 5 गेंदें काली हैं, तो लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। कैसे निकालेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद के अनुकूल परिणाम। अपॉन कुल संभव परिणाम। तो लाल गेंदें कितनी है, 3। टोटल गेंदें कितनी है, 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लेंगे पी आर से, पी यानी पी आर इतना आ गया। पी आर बराबर, दूसरे पॉइंट में पूछा गया है लाल गेंद ना हो, यानी होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग हम जानते हैं 1 होता है। यदि किसी चीज़ के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जब भी योग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हम जानते हैं, इसी से ये वाला दूसरा पॉइंट लगाते हैं। लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, इसको लिख लेते हैं आर डैश से। हम जानते हैं होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो ऐसे लिखते हैं पी आर प्लस पी आर डैश
बराबर 1। इसका मतलब क्या है? पी आर का मतलब यानी लाल गेंद के होने की प्रायिकता और प्लस पी आर डैश लाल गेंद के ना होने की प्रायिकता का योग बराबर 1 के बराबर होता है। तो हमें पी आर बराबर पता है 3/8। तो ये पी आर डैश यानी लाल गेंद ना होने की प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8 प्लस पी आर डैश बराबर 1। इसको इस तरफ ले आएंगे, पी आर डैश बराबर 1 माइनस 3/8। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा? 8। 8 माइनस 3 बराबर 5/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा है? तो ये 17 और 18 दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो इसमें से हम एक लगा दे रहे हैं 17 वाला, और ये वाला भी वैसे ही लगेगा, सेम दोनों क्वेश्चन हैं। तो इसको लगाते हैं, इसको नहीं लगाते हैं, फिर इसको लगाते हैं। लिखेंगे, दिया है लाल कंचों की संख्या कंचों की संख्या 5। सफ़ेद कंचों की संख्या 8। हरे कंचों की संख्या 4। डिब्बे में कंचों की कुल संख्या कंचों की कुल संख्या 5 + 8 + 4 बराबर 17। निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता इसको लिख सकते हैं पी आर से बराबर घटना आर के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणाम। लिखेंगे, घटना आर के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल संभव परिणाम।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/, क्योंकि लाल कंचे कितने हैं 5, टोटल कितने 17, तो 5/17 ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी प्रकार। निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता। प्रायिकता PW से लिखेंगे वाइट। इसमें भी ऐसे लिखेंगे घटना W के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/17। अब लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कंचा हरा ना होने की घटना। लिखें कंचा हरा ना होने की घटना, G' इसको लिख लेते हैं घटना G' के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, कंचा हरा ना होने की घटना यानी टोटल कंचों में से जितने हरे कंचे हैं उनको हम निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा 17 में से 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा 13। लिखेंगे अतः निकाला गया कंचा हरा ना होने की प्रायिकता। इसको लिखेंगे G' से बराबर घटना G' के अनुकूल परिणामों की संख्या। अपान कुल संभव परिणाम। तो बराबर कितना हो जाएगा 13/17। G' बराबर आ गया 13/17। क्वेश्चन नंबर 19, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यदृच्छाया उसमें उसे देने के लिए निकालता
है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? लिखेंगे। दिया है नर मछलियों की संख्या बराबर 5। मादा मछलियों की संख्या आठ। कुल मछलियाँ कितनी हो जाएंगी? 13। तो मछली नर ना होने की प्रायिकता लिखेंगे। मछली लिखेंगे। मछली नर होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितने? 13। घटना के अनुकूल परिणाम यानी मछली नर ना होने की प्रायिकता, इसके परिणाम कितने हैं? 5। तो लिखेंगे 5/13। क्वेश्चन नंबर 20। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, रुपए 1 के 50 सिक्के, रुपए 2 के 20 सिक्के और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा? तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? इसमें लिखा गया है एक पिगी बैंक में 50 पैसों के 100 सिक्के, 100 ये हो गए, 1 रुपये के 50, 150 हो गए, 2 रुपये के 20, 170 हो गए, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 180। 180 टोटल सिक्के हो जाएंगे। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक, यानी सांप्रायिक का मतलब है कि हो भी सकता है ऐसा या नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस उल्टा करने पर। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? 50 पैसे का होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 15 नहीं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। तो 100/180 हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता निकल आएगी 5 रुपये का नहीं होगा। तो 5 रुपये का जब नहीं होगा तो 5 रुपये के सिक्के 10 हैं, टोटल 180 हैं। 180 में से 10 निकाल देंगे, बचेंगे 170। तो 170/180 करेंगे तो ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसका भी आंसर आ जाएगा। लिखेंगे। दिया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ₹1 के सिक्कों की संख्या
2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 'कुल सिक्के कितने हो जाएंगे 180 कुल सिक्के 180। तो पहला वाला पॉइंट निकालेंगे। इसमें लिखा था गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, इसकी प्रायिकता। इसकी प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। तो क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी 50 रुपये के सिक्के की संख्या 100 है। 100/180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। 2 से काट देंगे 5 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। 5/9 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बनना मालूम पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये का ना होने की प्रायिकता। इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के कितने थे, 10 थे। तो टोटल सिक्कों में से उन्हें निकाल देना है, तो आ जाएगा 170। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, 170 हैं अनुकूल परिणाम। टोटल कितने थे, कुल संभव परिणाम 180। तो वही इसलिए इसका आंसर ये आ गया है 170। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। किसी खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो घूमने के बाद 1, 2 या 3 क्षेत्र में से किसी एक की ओर इंगित करता हुआ स्थिर हो जाता है। जैसे ये तीर है तो इसको घुमाया जाएगा तो किसी एक क्षेत्र में रुक जाएगा। क्या परिणाम 1, 2 और 3 आना सांप्रायिक है, कारण दीजिए। इसमें आंसर में लिखेंगे
परिणाम 1, 2 और 3 आना सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि 3 कुल क्षेत्र का आधा भाग घेरता है। जो 3 लिखा था वो आधा हिस्सा घेर लेता है उस क्षेत्र का, जबकि 1 और 2 शेष आधे भाग का आधा आधा भाग घेरते हैं। जो शेष ऊपर का हिस्सा है वो दोनों 1 और 2 आधा आधा हिस्सा घेरते हैं। इसलिए 1 और 2 परिणाम 3 आने से कम सांप्रायिक है। इसलिए 1, 2 और 3 आना सांप्रायिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित, तो ये पॉइंट दिए गए हैं 4, इसमें यही बताना है। यानी 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा, या एक विषम संख्या को, या 2 से बड़ी संख्या को, या 9 से छोटी संख्या को। एक चित्र बना लेंगे इस प्रकार, इसमें 1 से 8 तक गिनती लिख लेंगे। इसमें कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि 8 तक लिखा है गिनती, तो 8 हो गया। और जो पहला पॉइंट था उसमें पूछा गया था कि 8 को इंगित करेगा, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 पॉइंट पहला है, पहले पॉइंट में लिखा है कुल संभव परिणामों की संख्या, लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 1। 8 को 1 क्यों होगा? क्योंकि 8 को बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया 8 को इंगित करेगा, तो 8 एक ही है इसमें पूरे में टोटल, इसलिए 1 हो गया है। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कितना हो जाएगा? घटना के अनुकूल परिणाम 1 है, कुल संभव परिणाम तो हो जाएगा 1/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा पॉइंट है एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो लिखेंगे दूसरे पॉइंट में लिखेंगे तीर द्वारा एक विषम संख्या
अनुकूल परिणाम। विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1,3,5 7। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 संख्याएं हो गई हैं। तो लिखें विषम संख्या इंगित होने की प्रायिकता। विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम। परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। तो ये क्या हो जाएगा? 4, यानी ये है घटना के अनुकूल परिणाम। 4 हैं, 1 2 3 4, और कुल कितने परिणाम हैं? 8। तो ये हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट में। सॉल्व करके लिखें 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की घटना के अनुकूल परिणाम। 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की घटना के अनुकूल परिणाम। परिणाम क्या है? 2 से बड़ी संख्या लिखेंगे, कितनी है सब? 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता ये घटना के अनुकूल परिणाम, यानी लिखेंगे अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम। तो बराबर आ जाएगा 6/8। तो बराबर 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। चौथा पॉइंट है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो लिखेंगे 9 से छोटी संख्या इंगित करने की घटना के अनुकूल परिणाम। लिखेंगे 9 से छोटी संख्या इंगित करने की घटना के अनुकूल परिणाम। कितने हो जाएंगे परिणाम? ये टोटल संख्याएं हो जाएंगी, सभी ये 9 से छोटी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपान कुल संभव परिणाम।
कुल संभव परिणाम तो बराबर 8/8 1 आ गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट इसमें दिया गया 3 से बड़ी संख्या और एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या, एक सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखेंगे एक पासे को यदृच्छाया फेंके जाने पर प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम। तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी संख्या क्या आ जाएगी? 6 लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था 3 से बड़ी संख्या। पहले लिखेंगे पासे पर 3 से बड़ी संख्या होने की घटना के अनुकूल परिणाम। पासे पर 3 से बड़ी संख्या होने की घटना के अनुकूल परिणाम। कितने हो जाएंगे? 4 5 6। ये 3 से बड़ी संख्या है तो संख्या कितनी होगी? लिखेंगे संख्या 3 हो गई, 1 2 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाती है, डायरेक्ट लिखे थे रे, घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 3 लिखेंगे 3। और कुल संभव परिणाम कितने थे? 6 हैं तो हम 6 लिख देंगे तो बराबर 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे पॉइंट में बोला गया है एक अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे पासे पर अभाज्य संख्या होने की घटना के अनुकूल परिणाम। पासे पर अभाज्य संख्या होने की घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2, 3, 5। ये अभाज्य संख्या है तो कितनी संख्या होंगी? 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। तो प्रायिकता भी आ जाएगी, प्रायिकता घटना के कुल अनुकूल परिणाम 3 है, कुल 6 है संभव परिणाम तो बराबर 1/2। इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में बोला गया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 3 4 और 5। यही बीच में संख्याएं होंगी तो ये कितने हो गए? 3 नंबर हो गया। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम
अपान कुल संभव परिणाम। तो कितना हो जाएगा 3/6 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें है, चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है एक विषम संख्या। तो लिखेंगे पासे पर एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। पासे पर एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। कितने हो जाएंगे परिणाम? 1,3,5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? लिखेंगे प्रायिकता कुल संभव परिणाम 3, कुल अनुकूल परिणाम 3 हो गए, कुल संभव परिणाम 6 1/2। पांचवा पॉइंट है, इसमें पूछा गया एक सम संख्या। तो लिखेंगे पासे पर सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। पासे पर सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। कितने हो जाएंगे परिणाम? 2, 4, 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 3/6 बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 24। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा इन पर आई संख्याओं का गुणनफल लिख लिया जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गुणनफल 9 से कम है। लिखेंगे कुल संभव परिणाम। छत्तीस हो गए। लिखेंगे जब पासे को एक साथ फेंकने पर इन पर आई संख्याओं का गुणनफल 9 से कम है। लिखेंगे जब तो हो जाए कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम बराबर 1,1
1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, या यहीं पे लिख लेते हैं 1, 6। अब 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2। अब नहीं होगा, क्योंकि अब इसके बाद 3, 3 लिखेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर 3 नहीं होगा। यहाँ पर अब होगा 4, 1, 4, 2। अब इसके आगे भी नहीं होगा, क्योंकि 3 लिखेंगे, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा 5, 1, 6, 1। अब इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कम ही रहेगा, किसी का भी करके देख लें। 2 4 का करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 5 का करेंगे तो 5 ही रहेगा, 2 3 का करेंगे 6। तो ये 9 से कम ही रहेगा, 9 से अधिक नहीं होगा या 9 भी नहीं होगा। तो ये कितनी संख्याएं गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल संभावित परिणाम भी इतने ही हो जाएंगे। लिखेंगे कुल कुल संभावित परिणाम 16 आ गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता हो जाएगी 16/36। तो ये 4 और ये 9 तो बराबर हो जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 25। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 7 हो, एक अभाज्य संख्या हो या 1 हो। लिखेंगे दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तब कुल संभव परिणाम। लिखेंगे दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तब कुल संभव परिणाम। 36। तो इसमें पहला क्या होगा, पहला इसमें बोला गया है 7 हो, यानी इन दोनों पासों पर आई संख्या का योग जो है वो 7 होना चाहिए। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में पासों पर आई संख्याओं का योग 7 है तब कुल संभव परिणाम। पासों
1,6 तो 7 हो जाएगा इसका। 2 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। 4 3 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। और 5 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 5, 2 को जोड़ेंगे तब भी आएगा। और 6, 1 को जोड़ेंगे तब भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए परिणाम। तो संभावित परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। लिखेंगे संभावित संख्या 6 आ गई। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36 1/6। पासों पर आई संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है, तब कुल संभावित परिणाम, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो संभावित परिणामों की संख्या आ गई है 3 से डिवाइड किया है तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मतलब दिया गया 1 हो, यानी दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग यदि 1 हो तब लगाएंगे। तीसरा पॉइंट है लिखेंगे पासों पर आई संख्याओं का योग 1 है। तो कुल संभावित परिणाम 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 0/36 के बराबर 0। क्योंकि ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती है, दो पासे फेंकेंगे तो उनमें संख्या ये योग जो है वो 1 कैसे आ सकता है? या तो 2 आ सकता है, क्योंकि 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है एक पासे पर, तो उनका योग 1 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए 0 हो गए परिणाम। तो 0/36 करेंगे तो 0 आ जाएगा।